कहानी की शुरुआत में हम एरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह सपने में अपने बचपन को देखता है। उसके पास एक घोड़ा था जो फेंस में फंसकर घायल हो गया था। वहाँ पर बहुत सारे क्रोज बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह घोड़े के मरने का इंतजार कर रहे हों। थोड़ी देर बाद सभी क्रोज उसके घोड़े के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। बचपन से यह बात एरिक को परेशान कर रही थी कि वह अपने घोड़े को बचा नहीं सका। अब हम सैली नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके पीछे मिस्टर विंसेंट के लोग पड़े हुए थे। यह खबर उसकी फ्रेंड ने उसको दी थी। उसकी फ्रेंड उसको अपने घर पर इनवाइट करती है, लेकिन तब तक उसकी फ्रेंड के घर पर भी विंसेंट के लोग पहुंच चुके थे। इधर हम देखते हैं सैली अपनी फ्रेंड के घर की ओर निकल जाती है और उसके पीछे एक व्यक्ति लग जाता है। सैली ने जब उसको देखा तब वह जान गई। अब वह जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। वह जल्दबाजी में पुलिस से टकरा जाती है, जिससे उसका सामान बिखर जाता है। सामान में ड्रग्स रखी हुई थी। पुलिस अब सैली को अरेस्ट कर लेती है। जेल में हम एरिक को देखते हैं, क्योंकि उसको भी ड्रग्स बेचने के जुर्म में पकड़ा गया है। एरिक सैली को देखता है, जिसे पुलिस यहाँ पर लाई है। अब हम मास्टर विंसेंट को देखते हैं, जिसने सैली की फ्रेंड को पकड़ लिया है। सैली उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं मास्टर विंसेंट उसके कान में कोई मंत्र बोल देते हैं, जिससे वह पोजेस हो जाती है। एक व्यक्ति उसके सामने चाकू रख देता है। फिर वह उस चाकू को उठाती है और उसे अपने गले में कई बार वार करती है और इस तरीके से वह मारी जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर विंसेंट उसी चाकू से अपना हाथ काटते हैं और अपना खून उसकी बॉडी पर लगा देते हैं। फिर उन्हें ताकत मिलने लगती है। जेल के अंदर हम देखते हैं कि समय के साथ एरिक और सैली की आपस में दोस्ती हो जाती है। वह लोग आपस में काफ़ी बातें करते हैं। सैली नोटिस करती है कि एरिक की बॉडी पर काफ़ी सारे टैटू बने हुए हैं। वहाँ पर सैली के लिए एक अनाउंसमेंट होती है। वह लोग थोड़े शॉक थे, क्योंकि ऐसी अनाउंसमेंट कभी किसी ने नहीं करी। वह दोनों वहाँ गए तो देखते हैं मास्टर विंसेंट के लोग वहाँ पर पहुँच गए। सैली उन्हें देखकर काफ़ी घबरा गई। एरिक पूछता है कि तुम इनसे डर क्यों रही हो। सैली बताती है कि वह लोग मेरी जान के भूखे हैं और अगर वह यहाँ से नहीं भागी तो यह लोग उसको मार देंगे। एरिक उसको भगाने में मदद करता है। वह जेल के खुफिया रास्ते के बारे में जानता था, जिनके जरिए वह जेल से उसको बाहर निकाल देता है। फिर वह लोग रोड पर गए। एक पिकअप गाड़ी की मदद से वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सैली एरिक को अपने घर ले जाती है। इधर मास्टर विंसेंट के साथ साथ पुलिस भी अब उसके पीछे पड़ी हुई थी। रात में सैली और एरिक एक क्लब में गए। तभी हम देखते हैं एक व्यक्ति सैली के पास आता है और उसके कान में कुछ बोल देता है। फिर सैली एरिक को लेकर एक गोदाम में पहुंच जाती है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि मास्टर विंसेंट के लोग वहां पर पहुंच चुके थे। उन लोगों ने उनके ऊपर पन्नी से हमला किया और तब तक उनका सांस ओढ़ते रहे जब तक वह मर नहीं गए। अब हम एरिक और सैली को दूसरे डायमेंशन में देखते हैं। सैली पानी में डूब रही थी। एरिक उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन जब वह बचा नहीं पाता तब वह ऊपर आ जाता है। वहाँ पर उसे क्रोनोस नाम का एक व्यक्ति मिलता है। वह बताता है कि अगर तुम्हें सैली को पानी में से बचाना है तो तुम्हें मास्टर विंसेंट को मारना पड़ेगा। यह बात कहने के बाद वह व्यक्ति एरिक को पानी में फेंक देता है। एरिक अब रियल दुनिया में आ चुका था। वह सैली को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं एक गैंगस्टर वहां पर पहुंच जाता है। उसका सामना होता है। फिर गैंगस्टर उसके ऊपर बंदूक तान देता है। एरिक भी अब उसे मार देता है। फिर वह अपनी बॉडी से बुलेट निकालता है। इसके बाद फिर से वह सैली को ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि उसके ऊपर एक क्रो नजर रखे हुआ है। एरिक सैली को एक ब्रिज के ऊपर देख लेता है। वह गया, लेकिन तब तक सैली वहां से नीचे कूद जाती है। एरिक भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। क्रोनोज उससे कहता है कि तुम अपना मकसद पूरा करे बिना ही यहाँ पर दोबारा से आ गए, इसलिए तुम दोबारा से चले जाओ। एक बार फिर क्रोनोज उसे पानी में धक्का दे देता है। एरिक रियल वर्ल्ड में आ चुका था। यहाँ पर वह अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है। वह अपने फ्रेंड से एक गन लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसने एक लड़की को किडनैप किया था, क्योंकि वह लड़की मास्टर विंसेंट के काफ़ी करीबी थी। उसके घर की तलाशी लेने पर एरिक को सैली का आई कार्ड और कुछ चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद वह उस लड़की को छोड़ देता है। फिर वह मास्टर विंसेंट के ड्राइवर को पकड़ लेता है।
और उससे कहता है कि तुम मुझे विंसेंट के पास ले चलो। ड्राइवर उसकी बात नहीं मानता और अपने आप को गन से शूट करके मार देता है। एरिक ने ड्राइवर का मोबाइल चेक किया। मोबाइल में विंसेंट के असिस्टेंट की काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे। तभी उसकी नज़र मास्टर विंसेंट और उसके असिस्टेंट पर पड़ गई। वह दोनों दूसरी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। एरिक उनके कार के सामने आ जाता है। वह काफ़ी बार बंदूक चलाता है। तभी वह कार के ऊपर चढ़कर अंदर आ गया। मास्टर विंसेंट ने गोली चलाई, लेकिन गोली उनके ड्राइवर को लग गई। इसके बाद विंसेंट ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एरिक को बाहर फेंक दिया। एक ट्रक ने उसके पैर को कुचल दिया। इसके बाद हम देखते हैं विंसेंट उसी लड़की से मिलने के लिए गया था जिससे थोड़ी वक्त पहले एरिक मिला था। मास्टर विंसेंट को शक था कि एरिक सैली का बॉयफ्रेंड है और उसका एड्रेस इसी लड़की ने उसको दिया होगा। वह लड़की कहती है कि वह एरिक को नहीं जानती। तभी विंसेंट उसके कान में कुछ बोल देता है। फिर हम देखते हैं वह लड़की पोजेस हो जाती है और छत पर चढ़कर नीचे गिरकर अपनी जान दे देती है। एरिक एक डिटेक्टिव से मिलने के लिए जाता है। असल में वह सैली का फ्रेंड था। वह बताता है कि मैंने खुद सैली को कई दिनों से नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है। एरिक उससे पूछता है कि तू बताओ उसका दुश्मन कौन कौन है। वह कहता है कि सैली काफ़ी शरीफ है और उसके कोई भी दुश्मन नहीं है। यह सुनने के बाद एरिक सैली के घर चला जाता है। वहाँ पर उसे सैली का मोबाइल मिलता है। चेक करने पर एक वीडियो उसे मिली। वीडियो में हम देखते हैं मास्टर विंसेंट सैली को पोजेस करके एक व्यक्ति का मर्डर करवाता है और शायद यही वजह है कि विंसेंट सैली के पीछे पड़ा था। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि मास्टर विंसेंट शैतानों से ताकत लेते हैं। उन्होंने एक डील करी है कि वह अच्छी आत्माओं को डेविल को दे देंगे और बदले में उस व्यक्ति की सारी ताकत विंसेंट को मिल जाएगी। और यह सिर्फ वीडियो ही थी जिसमें विंसेंट के सभी कारनामे छुपे हुए थे। एरिक मोबाइल लेकर अपने फ्रेंड के यहाँ पर जाता है। वह उसे कुछ बता पाता उससे पहले वहाँ पर मास्टर विंसेंट के लोग पहुँच जाते हैं। उन्होंने एरिक के फ्रेंड को पकड़ लिया था। एरिक वहाँ से भागता है लेकिन वह भी पकड़ा जाता है। फिर उन्होंने गोली से एरिक को मार दिया और वह बाथटब में गिर गया। एरिक की आंख फिर से दूसरी दुनिया में खुलती है। क्रोनोस एरिक से कहते हैं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी चांस है। अगर तुमने विंसेंट को नहीं मारा तो तुम सैली को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। वह एरिक का हाथ काटते हैं और अपना हाथ काटकर आपस में मिलाते हैं, जिसका साफ मतलब है कि वह एरिक को कुछ पावर दे रही हैं। तभी हम देखते हैं एक क्रो एरिक के अंदर समा जाता है, यानी कि उसको पावर मिल चुकी है। फिर उसकी आंख वापस से रियल दुनिया में खुल जाती है। इसके बाद वह मास्टर विंसेंट के लोगों को मारने लगता है। फिर वह उन लोगों के मोबाइल चेक करता है जिसमें इनके असिस्टेंट की मैसेज आए हुए थे। वह उन्हें एक सिनेमा में बुला रही थी। एरिक अब वहाँ के लिए निकल जाता है। उसके हाथ में तलवार थी और उसने एक एक करके वहाँ के सभी बॉडीगार्ड को मार दिया। असिस्टेंट को यह बात मालूम पड़ गई थी, इसलिए उसने विंसेंट को इसकी खबर दे दी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एरिक पहुँच जाता है। बॉडीगार्ड उसके ऊपर काफ़ी गोली चलाता है लेकिन वह नहीं मरता क्योंकि अब वह इमोर्टल हो गया है। बॉडीगार्ड को मारने के बाद वह असिस्टेंट को पकड़ लेता है और उसे विंसेंट का पता बताने के लिए कहता है, लेकिन जब वह नहीं बताती तब एरिक उसे भी मार देता है। इसके बाद एरिक विंसेंट के हाउस में चला जाता है। वह विंसेंट के ऊपर तलवार रख देता है, लेकिन विंसेंट काफ़ी चालाक था। वह उसे बातों में हिलकाकर उसके तलवार से मारने लगता है। फिर वह अपना कटा हुआ हाथ एरिक के ऊपर रखते हैं और उसकी सारी ताकत खींचने लगता है। एरिक हार रहा था और उसे सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे। वह हिम्मत करके दोबारा से उठता है और मास्टर विंसेंट को खिड़की से नीचे फेंक देता है। जब विंसेंट को होश आया तब वह दूसरी दुनिया में था। एरिक भी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वह विंसेंट को पानी में डुबोता है और तब तक मारता है जब तक वह मर नहीं जाता। विंसेंट के मरने के बाद हम देखते हैं कि सैली पानी से बाहर आ जाती है। वह लोग पहले से ही मरे हुए थे, तो यानी कि अब वह लोग रियल दुनिया में नहीं जा सकती। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।